यार आज मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा और अगर आप इन तीनों सवालों का जवाब 10 सेकंड के अंदर नहीं दे पाते तो समझ लेना कि आपका धंधा डाटा के बेस पर नहीं अंदाजे के बेस पर चल रहा है। पहला सवाल, पिछले महीने आपकी दुकान में टोटल कितने कस्टमर आए थे? दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको कौन से प्रोडक्ट ने कमा के दिया? तीसरा सवाल, पिछले 6 महीने में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बिके ही नहीं है और शेल्फ में पड़े हुए धूल खा रहे हैं? अब अगर इन तीनों ही सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी धंधे को मैनुअली चलाया तो जा सकता है लेकिन बिना सिस्टम के उसे ग्रो नहीं किया जा सकता। और आज देखेंगे कि धंधे को ग्रो करने का पहला स्टेप क्या है और उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो वो पहला स्टेप है डाटा कलेक्शन, क्योंकि जो बिजनेस डाटा कलेक्ट नहीं करता वो डिसीजन नहीं लेता और सिर्फ अंदाजे लगाता रह जाता है, और अंदाजे पर चलने वाले बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर पाते। तो किसी भी धंधे में डाटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए आपके पास एक सिस्टम और सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। अब सिस्टम के लिए आपको कोई 50-60 हजार रुपए का हाई स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप या पीसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम एक बहुत ही बेसिक से लैपटॉप या सॉफ्टवेयर के साथ भी आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन उसमें से आपको कौन सा लेना है उसके लिए इन चीजों को जरूर फिगर आउट कर लेना कि आपका सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड होना चाहिए ताकि सारी चीजें कहीं से भी आसानी से मैनेज की जा सके। वो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, उसमें फाइनेंस, डिलीवरी, व्हाट्सएप जैसे इंटीग्रेशन अवेलेबल होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो आपकी बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए। अब जैसे मैं eVitalR एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूं जो कि एक मेडिकल स्टोर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है और मेरी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स उससे पूरी हो जाती है। और आज मैं इसी सॉफ्टवेयर को यूज करके कुछ बेसिक सी चीजें दिखाने वाला हूं जिससे आपका बिजनेस आपके भरोसे नहीं सिस्टम के भरोसे चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सीधा चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब मेडिकल स्टोर में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कस्टमर की मेडिसिन याद रखना, क्योंकि आजकल लोग आके बोलते हैं कि भाई मेरी दवाई निकाल दे, और अगर आपने ये चीज कर भी ली, आप रख भी लेते हो, तो आपका स्टाफ ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। तो पहले मैं दिखाता हूं कि कस्टमर की दवाइयां कैसे याद रख सकते हैं। तो जैसे मैंने सेल्स खोल ली, कस्टमर ने आगे बोला कि भाई मेरी दवाई निकाल दो। अब मैं कस्टमर को कहूंगा कि जी आपका नाम या नंबर बता दो मुझे। अब कस्टमर ने जैसे बताया कि उसका नाम है जय भगवान। अब मेरे पास 2 जय भगवान आ गए। अब जय भगवान की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई कि वो कौन सी दवाइयां लेके जाता है। अब इसमें इसकी सारी दवाइयां, साथ में क्वांटिटी भी लिखी हुई है कि भाई 60 गोलियां मेरे पास इसकी रखी है। तो ये चीज बहुत ईजी हो जाती है सॉफ्टवेयर जब होता है हमारे पास, क्योंकि अगर मैं नहीं हूं दुकान पे तो स्टाफ भी ये काम आसानी से कर सकता है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि डिस्काउंट का कैसे देखें। अब आपको तो पता है कि कौन से कस्टमर को कितना डिस्काउंट देता हूं। अब कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हैं, महीने में 10-10, 15-15 हजार की भी दवाइयां ले लेते हैं। उनको हम नॉर्मल से कुछ ज्यादा डिस्काउंट भी देते हैं, देना पड़ता है, क्योंकि उनका जो ऑर्डर वैल्यू है बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई कस्टमर एक पत्ता ले रहा है तो उसको हम नॉर्मल डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा कस्टमर ऐसा है जिसको ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, किसी को कम देते हैं। फिर से अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूं इसमें कि कैसे हो पाएगा। तो मान लो कि यही कस्टमर है। अब मेरे को नहीं पता कि मैं इसको 10% डिस्काउंट देता हूं, 15 देता हूं, 20 देता हूं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने इसकी एक मेडिसिन खोल ली, टोफाजैक। इस आइकन पर क्लिक करते ही इसकी हिस्ट्री खुल जाती है कि कब कब दवाई लेके गया ये और कितने % पे लेके गया। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको 15% डिस्काउंट दे रखा है हर बारी इस दवाई पर। अभी मुझे ये सिर्फ जय भगवान का दिखा रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इसके अलावा अगर किसी और कस्टमर को दे रखी होगी उसका डाटा भी शो हो जाएगा। ये तो है इस फाइनेंशियल ईयर का। अब अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखना है तो वो भी दिख जाएगा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी लेके गए हैं, और इससे हमें ये भी दिख जाता है कि वो रेगुलर बंदा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आप देखो ये मेरे से महीने की लेके जाता है, तो चौथे महीने में लेके गया, फिर 5वें में लेके गया, 6ठे में लेके गया, यानी कि रेगुलर मेरे से दवाइयां भी ले रहा है। तो यहाँ से मेरे को डिस्काउंट क्लियर हो गया। और हाँ, कोई केसेस में क्या होता है कि ना पहले MRP होता है कम, और हम जब MRP बढ़ जाता है तो हम रेट बढ़ाते हैं और कस्टमर बोलता है कि आप लूट रहे हो। तो हम अगर उसे एग्जैक्ट नंबर बताते हैं कि जी पहले 206 MRP था तो मैंने आपको 175 की दी थी, अब 226 MRP आ गया तो अब ये 192 रुपए की होगी। डिस्काउंट सेम है लेकिन MRP बढ़ गया है। जब आप एग्जैक्ट नंबर बता देते हो ना उसको कि 206 MRP था और आप चौथे महीने में 4 अप्रैल को लेके गए थे मेरे से दवाई, जब इतने कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से बताओगे ना तो कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ भाई इसके पास डाटा है, ये सच बोल रहा होगा। तो ये तो चीज होगी कि अब ना हमें कस्टमर की दवाइयां याद रखने की जरूरत है और ना ही ये याद रखने की जरूरत है कि कौन सी मेडिसिन किसको कितने रुपए की दी थी। अब आप नहीं भी होगे दुकान पे, आप बाहर घूमने गए हुए हो, तो ये चीजें बहुत आसानी से आपका स्टाफ मैनेज कर देगा। आपको बस अपने स्टाफ को ये सॉफ्टवेयर चलाना सिखाना पड़ेगा। उसके बाद सारा काम आपके जैसा ही सारा काम वो करना शुरू कर देगा और कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, सेम ऑपरेशन होंगे, सेम बिल कटेगा। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कस्टमर तक अपना फोन नंबर पहुंचाना है, जो कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाता है। आपको बस उसका नंबर लेके और बिल काटना है। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको
एक बिल काट के दिखाता हूँ अपने नंबर पर। जैसे मैंने इस पे अपना नंबर डाला, तो अगर मैं बिल काटता हूँ, मान लो मैंने डिस्प्रिन टैबलेट का बिल काटा 7 रुपए का। अब जैसे ही मैं बिल काट दूंगा, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है कैश में काटना है, क्रेडिट में काटना है, यूपीआई में काटना है या फिर मल्टीपल पेमेंट। मल्टीपल में भी ये ऑप्शन है कि कई लोग होते हैं कि भाई 10 रुपए का बिल है, 5 पेटीएम कर दिए, 5 कैश दे दिए। तो जैसे मैं बिल काटता हूँ, यहाँ पे मैंने बिल काटा और अब जैसे मैं व्हाट्सएप खोलूंगा तो मेरे पास देखो तुरंत मैसेज आ गया कि हाय साहिल नासा, थैंक यू फॉर परचेज एट नासा फार्मेसी, प्लीज फाइंड योर इनवॉइस डिटेल्स बिलो। और यहाँ पे मेरा फोन नंबर भी आ गया। अब कस्टमर के पास मेरा फोन नंबर चला जाएगा, वो आसानी से मेरे को कॉल कर सकता है। फ्यूचर में कोई भी इंक्वायरी हुई, कोई भी उसको रिक्वायरमेंट हुई, कुछ दवाई के बारे में पूछना है, अवेलेबिलिटी पूछनी है, तो वो आसानी से कॉल कर सकता है। उसके बाद यहाँ से वो इनवॉइस देखना चाहे तो इस पे क्लिक करते ही उसका इनवॉइस खुल जाएगा। ऑथेंटिसिटी भी होगी कि भाई बढ़िया है, बिल दे रहा है। दूसरी चीज, हमारे पास कस्टमर का डाटा कलेक्ट हो गया। अब कल को कस्टमर आके बोलेगा कि जी जो दवाई मैं उस दिन लेके गया था वो दवाई दे दो, तो आप आसानी से वो दवाई उसको दे सकते हो। बस उसका बिल काट दो नंबर लेके कि भाई आगे से अगर मेरे पास आएगा अपना नंबर बता देना और मैं दवाई दे दूंगा। मैं नहीं भी होऊंगा तो कोई स्टाफ होगा, उसको अपना नंबर बता देना, वो आपको सेम दवाई आपकी निकाल के दे देगा। अभी एक सेम इंसिडेंट हुआ था थोड़े दिन पहले। एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास और बोला कि भैया मेरे पापा की दवाइयां दे दो आंखों की। अब भाई मेरे को क्या पता कि तेरे पापा कौन है, मैं तो नहीं जानता। तो बोला नंबर लिखो, पापा ने बोला था नंबर बता देना दुकान पे जाके। अब उसने मेरे को नंबर बताया, उसके पापा की दवाइयां दिख गई कि ये 2 आई ड्रॉप्स मेरे से लेके गए थे। मैंने उससे पूछा कि दोनों देनी है, कह रहा हाँ जी भैया दोनों देनी है। मैंने दोनों आई ड्रॉप निकाल के दे दी। तो बहुत ईजी है यार। अगर मैं उस दिन ना भी होता दुकान पे, मेरा स्टाफ होता, तो वो स्टाफ को नंबर बताता, स्टाफ वो दोनों आई ड्रॉप निकाल के दे देता। अब देख रहे हो कितना ईजी हो चुका है ये। लेकिन अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर ना होता, ऐसा कोई सिस्टम मैंने नहीं बना रखा होता, तो क्या होता कि वो नंबर का तो कोई सिस्टम भूल ही जाओ, उसको तो कुछ भूल ही जाओ। वो बोलेगा कि भाई मेरे पापा की दवाइयां दे दो। अब भाई मेरे को क्या पता उसके पापा 2 महीने पहले लेके गए थे दवाई, 4 महीने, 1 साल पहले कब लेके गए थे और कौन सी लेके गए थे। यार ऐसे ये सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है। एक धंधे में रोज 100 कस्टमर 200 कस्टमर आते हैं, सबका डाटा आप नहीं याद रख सकते। तो सिस्टम का ये बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है कि आपकी दुकान आपके भरोसे नहीं चलेगी और आप भी खुश और कस्टमर भी खुश। और इससे ना एक चक्कर ये भी आता है कि कस्टमर आपकी दुकान पर ही आता है, क्योंकि उसको दवाइयों के नाम, कई कस्टमर ऐसे होते हैं उनको दवाइयों के नाम याद नहीं होते। उनको बस ये है कि बस मैं दुकान पे जाऊं और बोलूं कि मेरी दवाइयां दे दे और मेरी सारी दवाइयां मुझे मिल जाए। अब मैं हूं, मेरा स्टाफ हो, कोई भी हो, उसको सारी दवाइयां मिलेगी और जितने की वो लेके जाता है उतने रुपए की मिलेगी, 1 रुपए भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा जो डाटा है, सारी हिस्ट्री है उस कस्टमर की मेरे पास सेव है। अब हमने 3 चीजों पे बात कर ली। पहली चीज ये है कि कस्टमर की मेडिसिन याद करने का झंझट खत्म। दूसरी चीज ये है कि किसी भी कस्टमर से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लेंगे, जितने की वो पिछली बार लेके गया था उतने की इस बार मिलेगी, चाहे मैं हूं चाहे मेरा स्टाफ हो। तीसरी चीज ये है कि कस्टमर तक हमने अपना नंबर पहुंचा दिया, जिससे कल को किसी कस्टमर को किसी दवाई के बारे में पूछना होगा तो उसके पास आपका नंबर है, वो सबसे पहले आपको कॉल करेगा। वो बाहर नहीं जाएगा कि मेडिकल स्टोरों पे घूमेगा ये दवाई है, वो सबसे पहले आपको बात करेगा कि भाई ये दवाई है, और अगर आप उसको अवेलेबल करा सकते हो तो वो आपसे ही लेगा। और अगर आप उसकी होम डिलीवरी भी करवा देते हो तो उस पे तो और 4 चांद लग जाएंगे। मतलब कस्टमर को घर बैठे दवाई मिल जाएगी। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक बिल काटने से और अपना नंबर कस्टमर तक पहुंचाने से। उसके बाद चौथी चीज देखते हैं कि अब हमारी दुकान में काफी चीजें ऐसी हैं जो काफी टाइम से पड़ी हुई हैं, जो बिक नहीं रही है। अब उसके बाद अगर मैं रिपोर्ट्स में जाता हूं तो एक्सपायरी रिपोर्ट यहाँ पे आसानी से निकल जाती है। अब जैसे मेरे को इसमें निकालनी है लास्ट 180 दिन की, मतलब लास्ट पिछले 180 दिन में कौन सी दवाइयां एक्सपायर हो रखी हैं, अब वो निकालना है। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट में डिस्ट्रीब्यूटर वाइज इसने सारी लिस्ट निकाल दी कि इस डिस्ट्रीब्यूटर की 12 मेडिसिन ऐसी हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं और 1245 रुपए की उसकी पीटीआर है, यानी कि इतने की हमने खरीदी हुई है। अब मैं इस पे खोलूंगा, सारी लिस्ट आ जाएगी सामने। 1 मिनट में सारी दवाइयां निकलवानी है, बंदे से पैक करवानी है, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा देनी है। मेरे को पूरी दुकान छानने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सी दवाई कब एक्सपायर हो रही है। अब ये 12 दवाइयां निकालूंगा, इस डिस्ट्रीब्यूटर का क्लीन हो जाएगा कि इस डिस्ट्रीब्यूटर की मेरे पास और कोई एक्सपायरी नहीं है। अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी आ गई 6/26, 6/26 और कितनी क्वांटिटी है, 1 पत्ते 2 पत्ते या फिर 1 पीस 2 पीस जो भी है, ऐसी सारी दवाई सारे डिस्ट्रीब्यूटर वाइज निकल जाती है। और अगर हम आइटम वाइज निकालना चाहे भाई कौन कौन सी आइटम्स हैं वो ही दिख जाए सामने, तो उस सिनेरियो में भी हम निकाल सकते हैं। अब इस आइटम की मैं पीडीएफ भी बना सकता हूँ और स्टाफ को दे सकता हूँ कि भाई ये सारी दवाइयाँ निकाल दो, ये एक्सपायरी हैं, जिससे बहुत ज्यादा टाइम बचता है, पूरी दुकान को छानने की जरूरत नहीं पड़ती और साथ साथ आपका स्टॉक भी ऑडिट हो जाता है। और इसके अलावा अगर दूसरे केस में हमारे पास मैनुअल ऑपरेशन होता है, ऐसा कोई सिस्टम ना होता, तो फिर पूरी दुकान छाननी पड़ती है, एक एक करके दवाइयाँ निकालनी पड़ती है। उसके बाद ये देखना पड़ता है कि ये दवाई कहाँ से आई थी, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि शहर में एक ही कंपनी के 2 डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि कौन सी दवाई कहाँ से आई है। अब कुछ लोग उस पर
निशानी बना भी देते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटर का ये नंबर हो गया, इसका ये हो गया, लेकिन फिर भी ना कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। फिर उसकी तुम कॉपी में डिटेल बनाओगे कि इस डिस्ट्रीब्यूटर को मैं 10 दवाई दे के आया, इसको 15 दे के आया। अब उसने उस एक्सपायरी 15 में से 5 की एक्सपायरी काटी, 10 की काटी, कोई वैलिड डाटा नहीं होता। लेकिन इस केस में अब जैसे मैं दिखाऊं कि मैंने कुछ परचेज रिटर्न्स बना रखी है कि जो एक्सपायरी वाली है। अब जैसे इस डिस्ट्रीब्यूटर की मैंने परचेज रिटर्न बना रखी है कि 1700 रुपए की दवाइयां हैं, ये मुझे वापस देनी है, ये आइटम्स है, ये बैच है, ये एक्सपायरी डेट है और ये इसकी क्वांटिटी है। अब मैं यहाँ से इसको प्रिंट करूंगा और ये मेरी यहाँ पे सेव हो गई और ये चीज मैं डिस्ट्रीब्यूटर को भी आसानी से शेयर कर दूंगा कि भाई ये दवाइयां हैं, ताकि लिखित में भी हो जाएगी मैंने ये दवाइयां दी है। और जब वो एक्सपायरी काटे तो मैं इससे मैच भी कर लूं कि भाई ये दवाइयां मेरी उसने काट दी है, क्योंकि कई बार डिस्ट्रीब्यूटर 2-3 1-2 दवाइयां छोड़ देते हैं, नहीं काटते और हमें भी कोई आइडिया नहीं होता, हमारी कॉपी में होती है, कौन बार बार कॉपी खोल के देखे। तो यहाँ से आपका लॉस भी होने से बच सकता है। उसके बाद नॉन मूविंग का मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि नॉन मूविंग का स्टॉक भी हम आसानी से देख सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न कर सकते हैं। तो उसका भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से फिर से हम रिपोर्ट्स में जाएंगे और स्टॉक में जाके नॉन मूविंग आइटम्स का एक कॉलम है और यहाँ पे दिखा रहा है कि 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। इसका मतलब ये है कि पिछले 30 दिनों में नहीं बिकी, पिछले 45 दिनों में नहीं बिकी और पिछले 60 दिनों में, यानी कि पिछले 60 दिनों से ये दवाई की लिस्ट है जो बिकी नहीं है। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, अभी देखो डाउनलोड हो गई। शीट्स में इसको खोल लेते हैं। मैं शीट्स यूज करता हूँ भाई, एक्सेल यूज नहीं करता। तो देखो अभी सारी लिस्ट निकल के आ गई है जो आइटम ऐसी हैं जो पिछले 60 दिनों में बिकी ही नहीं है। 1668 आइटम्स ऐसी हैं। अब अगर मैं यहाँ से देखूं कि हाई वैल्यू आइटम्स कौन सी हैं जो बिकी नहीं है, जिसको शायद मुझे डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न कर देना चाहिए, तो वो आइटम्स हो गई आपकी ये। अब देखो जैसे ये दिखा रहा है नोवोमिक्स की पेनफिल है, 5 पीस रखे हैं, बिके नहीं है, 3450 रुपए के आए हुए हैं। ट्रेसिबा है, पल्मोनेक्स टैबलेट है, ये भी नहीं बिकी है, 184 दिन से नहीं बिकी है, 251 दिन से बिकी नहीं है, 160 दिन से नहीं बिकी है। निंटेना टैबलेट एक रखी है, 765 रुपए की खरीदी थी, 103 दिन हो गए, बिकी नहीं है। तो ये सारा डाटा निकल गया। अब इसमें से भाई हाई वैल्यू वाले आइटम्स को मैं निकाल के डिस्ट्रीब्यूटर को वापस दे के आ सकता हूँ कि भाई वापस ले लो, नहीं निकल रही है तो रिटर्न कर लेते हैं। यार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी करते, उस केस में तो कुछ नहीं कर सकते। अब जो कर लेते हैं उनको रिटर्न कर दो कि जी नहीं निकल रही है, आप रिटर्न कर लो, इसका मेरे को परचेज रिटर्न बना के दे दो, क्रेडिट नोट बना दो, अगले बिल में एडजस्ट कर देना। और अगर नहीं भी हो रहे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन सा स्टॉक मेरा पड़ा है, नहीं निकल रहा है। तो मैं तो भाई ऐसे कर लेता हूँ, जो स्टॉक मेरे को लगता है कि नहीं निकल रहा वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा जाता हूँ। करता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर रख लेते हैं, एक्सपायरी होने पे देंगे। बाकी काफी डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हैं और हमारा क्या होता है कि थोड़ा कैश फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन वही इसके अपोजिट अगर सिस्टम नहीं है, मैनुअली आपकी दुकान में क्या पड़ा है, कई बार तो ऐसा होता है एक्सपायर हो जाती है चीजें, 2-2 साल तक वो एक्सपायर दुकान में पड़ी रहती है, किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है नॉन मूविंग आइटम्स का डाटा निकालने का। तो बेसिक चीजें देखो यही है। अब कस्टमर की दवाई आपको याद हो जाएगी, अब कस्टमर कितने डिस्काउंट पे लेके जाता है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने कस्टमर तक अपना फोन नंबर पहुंचा दिया। चौथा कि आप एक्सपायरी है उसका सारा डाटा निकल के आपके पास, हर महीने आप ये डाटा निकालो। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की 12-15 मेडिसिन होंगी, वो बंदे को भेज के, स्टाफ को भेज के पहुंचवा दो वहां तक। 10 मिनट का 15 मिनट का काम है, सारी दवाइयां निकल जाएंगी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की। और अगर वो डिलीवरी देने आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई देने आ रहा है, उसी के हाथ भेज दो कि भाई ये आपकी एक्सपायरी है, और एक प्रिंट निकलवा के देना, प्रिंट निकलवा दो, नहीं तो व्हाट्सएप पे उसको डिटेल्स भी शेयर कर दो कि मैंने ये दवाइयां इतनी इतनी क्वांटिटी में आपको दी है। ठीक है, तो बेसिक ये चीजें हैं। अब डैशबोर्ड देखूं तो ये सेल दिखा देता है कि टोटल सेल मेरी आज की कितनी हुई, लास्ट 7 दिन, लास्ट 30 दिन, लास्ट 60 दिन। उसके बाद ये आइटम्स की आगे दिखा दिया कि ये एक्सपायर होने वाली हैं, ये एक्सपायर हो चुकी हैं। तो अगर आप इन छोटी मोटी 5-7 बेसिक चीजों को भी इनिशियली इंप्लीमेंट करते हो आपकी दुकान में, इससे आपका एक तो धंधा ग्रो होगा, क्योंकि आपके पास कस्टमर का डाटा कलेक्ट होगा, कस्टमर के पास आपका नंबर जाएगा और कस्टमर किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आपको कॉल करेगा। तो ये सारी चीजें थी भाई सॉफ्टवेयर की जो बेसिक बताई अभी मैंने। एक और फीचर दिखाता हूं आपको इसका बहुत तगड़ा। देखो कि इसमें ना हम कैसे भी अपनी कस्टम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अब मान लो कि मेरे को इसमें देखना है कि ना पिछले महीने मेरी कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा बिकी थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सीधा डालूंगा मेडिसिन। अब यहाँ पे मुझे डालना है कि नेट सेल अमाउंट, कि कितना मैंने बेचा। अब यहाँ पर मेरे को डालना है कि प्रीवियस मंथ, और अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो देखो अब अमाउंट आ गया कि मैंने कितने रुपए की बेची। मैंने राइजोडेक बेची 10,000 रुपए की पिछले महीने, मोफिकॉन टैबलेट बेची 7800 रुपए की, पल्मोनेक्स किट बेची 5000 रुपए की, क्रेस्प इंजेक्शन बेचे 4200 रुपए के, वाइमेडा 200 बेची 4000 रुपए की। तो मेरी सबसे मोस्ट सेलिंग दवाई थी राइजोडेक, जो मैंने 10,000 रुपए की सेल करी इस सिंगल दवाई की। उसके बाद 7000 की करी, 5000 रुपए की करी, और ये सारी दवाइयां हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं कि कितनी क्वांटिटी बेची, अब फिर क्वांटिटी का कॉलम ऐड हो गया। तो अब यहाँ पे मैं शो प्रीव्यू करूंगा तो एक कॉलम और ऐड हो जाएगा,
क्वांटिटी का कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी बेची। तो यहाँ पे करूँ तो गैसोफास्ट बेचे इतने, क्वेलिमसी टैबलेट बेची 549, ट्रोमानिल बेची इतनी, ओमी कैप्सूल इतने बेचे, थायरोनोम की इतनी गोलियां बेची। तो ये सारी आगे क्वांटिटी की मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी बेची। अब मुझे किसी पर्टिकुलर कस्टमर का देखना है कि ये मेरे से मंथली कितने रुपए की दवाई लेके जाता है। अब कई बार क्यूरोसिटी जागती है ना कि भाई ये कस्टमर यार मेरे से 50-100 करके रोज दवाई लेके जाता है, लेकिन टोटल एक्चुअल में कितने रुपए की दवाई लेके जाता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने एक कस्टमर डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया नेट सेल अमाउंट। यहाँ पे मैंने किसी स्पेसिफिक कस्टमर का देखना है तो कस्टमर डाला और फॉर एग्जांपल उसी जय भगवान कस्टमर का देख लेते हैं हम कि वो कितनी दवाई लेके जाता है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो मेरे से हर महीने कितने रुपए की दवाई लेके गया। तो मैं यहाँ पे मंथली वाला फिल्टर भी लगा देता हूँ। तो शो प्रीव्यू करते हैं तो देखो पिछले महीने जय भगवान ने जनवरी में 2000, 2450, मार्च में 4970। तो मतलब अगर मेरे को ये भी देखना है कि वो रेगुलर मेरे से दवाई ले भी रहा है नहीं ले रहा, तो जनवरी में ली, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने उसने दवाई, यानी कि ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, मेरे से रेगुलर दवाइयां ले रहा है, हर महीने ले रहा है। अब यहाँ पे अमाउंट आ गया और टोटल पिछले साल इसने मेरे से 30,000 रुपए की दवाई ली। अब इस फाइनेंशियल ईयर का देखना है तो यहाँ से इस फाइनेंशियल ईयर को करेंगे तो 8,819 रुपए की अभी तक दवाई ली, अप्रैल में ली, मई में ली, जून में ली। तो ये रेगुलर मेरे से दवाई ले रहा है, बहुत पुराने कस्टमर है, बहुत प्रेम है इनके साथ। तो ऐसे हम कस्टम रिपोर्ट्स भी इसमें बना सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि कितना प्रॉफिट कमाया मैंने इनसे, तो सम करूंगा तो यहाँ पे अगर शो करूंगा तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट भी दिख जाएगा कि अप्रैल में इतने की दवाई ली और मेरा इतना प्रॉफिट बचा। अभी नहीं दिखाऊंगा, कॉन्फिडेंशियल है कुछ चीजें, लेकिन हम प्रॉफिट भी आसानी से देख सकते हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना कमाया, यानी कि मैंने उन्हें 1000 रुपए की दवाई दी तो उसमें मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन था, मार्जिन यानी कि 10%, 15%, ऐसे मैंने कितना कमाया। ऐसे ही परचेज का अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर आता है ना कि भाई कोई ऑर्डर बता दो, तो मेरे को मान लो ये देखना है कि भाई कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर है और उससे मेरे को अभी तक क्या क्या दवाइयाँ आई हैं और उसमें से कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसका स्टॉक 0 है। तो उसका मैं दिखाता हूँ कि मान लो आपकी दुकान पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, अब आपको उसको ऑर्डर तो देना है लेकिन आपको पता नहीं कि उसकी कौन सी दवाइयाँ खत्म है, और बाद में याद आएगा जब कस्टमर आएगा तब याद आएगा कि कौन सी दवाइयाँ हैं। फिर वही है दिक्कत होती है, आपको याद नहीं था, कस्टमर वापस जाता है तो वो भी परेशानी है। तो अगर मैं यहाँ पे अब मैंने परचेज खोला तो यहाँ पे मैं डालूंगा कि मेडिसिन, उसके बाद मैं डालूंगा करंट स्टॉक कितना है उसका, और यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटर डालूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर देखता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर है ट्राइजेनरिक्स करके। अब मुझे इस डिस्ट्रीब्यूटर की देखनी है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैंने इनसे क्या क्या दवाइयाँ मंगाई और कौन सी दवाइयाँ ऐसी है जिसका स्टॉक अब 0 हो चुका है। तो उसके बाद मेरे को एनालाइज करना है कि अब मुझे वो दवाइयाँ दोबारा मंगानी है या फिर अब मैं किसी डिफरेंट ब्रांड की मंगाने लग गया हूँ। तो अगर मैं शो प्रीव्यू करता हूँ तो पूरा डाटा आ गया कि कौन सी दवाइयाँ मैं इससे मंगाता हूँ। और अगर मैं यहाँ से करूँ कि किसकी क्वांटिटी अभी 0 है तो माइनस में भी चली जाती है कई बार कुछ क्वांटिटी, स्टॉक मिसमैच हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब दिखा रहा है कि फेबू 80 मैंने इससे मंगाई थी लेकिन अब 0 है, लेकिन अब मेरे को नहीं मंगानी, मैं किसी और ब्रांड की मंगा रहा हूँ। ये शैम्पू मंगाया था, ये अब 0 है, ये भी किसी और ब्रांड का चल रहा है। उसके बाद D3 के सस्पेंशंस मंगाए थे, मतलब काफ़ी सारा स्टॉक अभी 0 है, लेकिन अभी ये नहीं है कि मेरे को दोबारा मंगाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें दोबारा नहीं मंगाना, हम किसी और ब्रांड की लेनी शुरू कर देते हैं, पर यहाँ पे डाटा निकल आता है। अब मान लो इसमें से मुझे कुछ मंगाना भी हो तो मैं उसको क्लियर बता सकता हूँ कि भाई मेरे को इस दवाई का स्टॉक 0 दिखा रहा है तो इसके मेरे को 2 पत्ते दे देना, इसके 1 दे देना। तो ये सारी चीजें यहाँ से मतलब मैं उसको ऑर्डर भी आसानी से बता सकता हूँ कि भाई फ्यूचर में कोई ऐसी दवाई ना रह जाए कि मैं ऑर्डर तो देना चाहता था लेकिन मेरे को याद नहीं था कि वो रखी है नहीं रखी, और जब कस्टमर आएगा फिर याद आएगा, फिर कस्टमर वापस जाएगा, बैड कस्टमर एक्सपीरियंस में काउंट होता है, आपकी दुकान की रेपुटेशन खराब होती है। तो ये चीज भी बहुत इजी मैनेज हो जाएगी इस सॉफ्टवेयर में। और बाकी फिर मैंने आपको बेसिक से सारे फीचर इस सॉफ्टवेयर के बता दिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, आपको कुछ नई चीजें जानने मिली है कि भाई मेडिकल स्टोर में इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर कर देना अपने मेडिकल स्टोर वाले भाइयों के साथ। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए या फिर मैं अपने हिसाब से क्या बनाऊं वो चीज आप डिसाइड करना। अब देखो कि अगर आप थोड़ी सी भी एसओपीज बना देते हो तो आपके जैसा सेम काम आपका स्टाफ कर सकता है और आप अपना सारा ध्यान अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकते हो। जैसे कि आप मेटा एड्स चला सकते हो, नई लीड्स कहां से लाए, नए कस्टमर कहां से लाए, वो सारी चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ना कि आप एक एक कस्टमर की सारी दवाइयां याद रखोगे, किस कस्टमर को क्या डिस्काउंट देना वो याद रखोगे। ये सारी चीजें आप स्टाफ पे छोड़ सकते हो और बाकी आप बिजनेस को एक्सपेंड करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकते हो। तो बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत ज्यादा सुखी हो जाती है एक सॉफ्टवेयर लगाने के बाद अपनी दुकान में। और अगर आपको
आपको इस सॉफ्टवेयर में कुछ और एडवांस फीचर्स के बारे में जानना है या फिर कुछ आपके क्वेश्चंस है कि ये फीचर है या नहीं है, तो एक बारी कमेंट कर देना कि आपको और जानना है। तो इस वीडियो में ना मैं एक गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सॉफ्टवेयर के बारे में और जानने के लिए या फिर आपके कुछ सवाल है तो बता देना, वो फॉर्म भर देना, और फिर हम एक दिन एक गूगल मीट रख लेंगे जिसमें लाइव कनेक्ट करेंगे और एक इस eVital RX सॉफ्टवेयर वाले किसी बंदे को भी उस लाइव में ज्वाइन करा देंगे, ताकि अगर कुछ चीज मुझे नहीं पता तो वो हेल्प कर देगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और ये चीज तभी होगी जब आप एक सिस्टम बनाओगे, सॉफ्टवेयर लगाओगे और प्रॉपर तरीके से SOPs बना के काम करो। अब उसके अलावा और क्या क्या चीजें हम अपने मेडिकल स्टोर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर कुछ और ट्रिक्स एंड टिप्स होंगी, वो भी मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ रेगुलर शेयर करता रहूंगा। और अगर इस सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिटेल से जानना है तो कमेंट में उस टॉपिक के बारे में जरूर लिख देना। तो अभी के लिए इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम।